और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां फरीदाबाद से बड़ी खबर। पृथला में जेजेपी का जन जागरण अभियान, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की शिरकत। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। फिलहाल हरियाणा में क्राइम नॉन स्टॉप है। दुष्यंत ने कहा कि 70,000 एकड़ जमीन हड़पने का हिसाब दे कांग्रेस। विधानसभा में बीजेपी दुष्यंत अकेले लड़ेगी। पृथला में जेजेपी का जन जागरण अभियान, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की शिरकत। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। फिलहाल हरियाणा में क्राइम नॉन स्टॉप है। दुष्यंत चौटाला के द्वारा एक गाना आगे कहा कि 70,000 एकड़ जमीन हड़पने का कांग्रेस हिसाब दे। विधानसभा चुनाव में जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला के द्वारा ये बात कही गई। तो क्राइम नॉन स्टॉप है, दुष्यंत चौटाला के द्वारा कहना। विधानसभा चुनाव में जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। जननायक जनता पार्टी की तरफ से जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और ऐसे में डिप्टी सीएम जो पूर्व दुष्यंत चौटाला हैं वो पृथला विधानसभा में पहुंचे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, अभियान शुरू कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं, कैसा रिजल्ट मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है और सभी 90 विधानसभाओं में जनसंपर्क अभियान पार्टी गति के साथ आगे लेके चल रही है। और मेरा मानना है कि जो जनता का प्यार है, जोश है, वो एक बदलाव की बड़ी पृष्ठभूमि लिखेगा। और मैं ये मानता हूँ कि पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में बड़े मजबूत तरीके से वापस भी आएगी और ज़्यादा नंबर के साथ विधानसभा में पहुँचेगी। आपका जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी का म्हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा और कांग्रेस की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब। देखो, ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव से पहले अपने अलग अलग कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ती, मगर कांग्रेस जो हिसाब मांग रही है, कांग्रेस को तो जनता को हिसाब देना चाहिए कि कैसे 70,000 एकड़ जमीन किसानों की लूटी, कैसे उस समय मारुति, हीरो, होंडा जैसी कंपनियों को हरियाणा से बाहर भेजा गया, कैसे सीएलयू में करोड़ों रुपए के घपलेबाजी हुई। और जहां नॉन स्टॉप की बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर तो क्राइम अब नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। और आपने खुद देखा है, फरीदाबाद में ही 4-5 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं जहां मुझे लगता है कि पुलिस का भय भी जनता के अंदर से खत्म हो। टिकटों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है पार्टी ने, कब तक पूरे हो जाएंगे टिकट? तो सबसे प्राथमिक तौर पर संगठन का विस्तार है और अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। अगले 5-7 दिनों के अंदर हल्का अध्यक्षों की भी नियुक्ति करेंगे और उसके साथ साथ फिर आगे की जो कार्रवाई करनी है उसके ऊपर विचार विमर्श कर संगठन का विस्तार भी करेंगे और जिम्मेवारियां भी जिसको जहां चुनाव लड़ाना है साथ के साथ पार्टी देती रहेगी। दुष्यंत चौटाला क्या ये दावा कर सकते हैं कि 90 की 90 हलकों पर जेजेपी पार्टी अकेले लड़ेगी? हमने तो पिछली बार भी खड़ा किया था। हमारे 3 कैंडिडेट्स विड्रॉ कर गए थे, जिसमें एक पृथला का था, एक बल्लभगढ़ का था और एक अम्बाड़ा का था। मगर उसके बाद भी हमने सारी सीटों पर चुनाव लड़ा। हमने तो लोकसभा 10 की 10 लड़ी, उपचुनाव भी लड़ा। हार जीत जनता के हाथ में, चुनाव लड़ना पार्टी कैडर का काम है। पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़े।
पार्टी अगर सरकार नहीं बना पाती है तो गठबंधन अगर करना पड़े तो क्या कांग्रेस या बीजेपी? आप गारंटी दे सकते हो जनता के सोच करवट लेगी? मैं तो ये मानता हूँ मेहनत करेंगे तो हम अपनी सरकार बनाएंगे। जो जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच में चल रहा है, आप किसे चुनौती मानते हैं? कांग्रेस को जो बड़ी चुनौती है आपके लिए या बीजेपी चुनौती? देखो, आज के दिन दोनों को प्रदेश से बाहर कर ये जो दिल्ली से कंट्रोल्ड सरकारें चलती है, इससे निवारण दिलाकर और प्रदेश के हित में प्रदेश की आवाज़ को ताकत मिले, वो सरकार प्रदेश में हम लेकर आए। किसानों का मुद्दा उठाया आपने, जिस तरह से 4.5 साल सरकार में साथ में रहे, तो कोई अभी कोई मलाल ऐसा मन में कि जो पूरा ना कर पाए हों? हमने बहुत नए कदम करे। हमने 2 दिन में पेमेंट दी, 30 दिन में मुआवजा दिया, 14 फसलें MSP पर खरीदी, बची 18-19 फसलों पर 52 भरपाई दी। मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से हमने कदम उठाए थे और मुझे तो ये पिछली प्रोक्योरमेंट में हम सरकार में नहीं थे, अब तक मुआवजा भी किसानों का पेंडिंग है। फसलों की जो हालात थी मंडियों के अंदर, 2-2, 3-3 दिन परचेज नहीं हुई, 1.5 महीने पेमेंट नहीं आई, किसान समझता है इस दर्द को। देखिए सर, चूँकि आप गठबंधन में जरूर रहे लेकिन PWD डिपार्टमेंट आपके पास था, आपके ही जो पार्टनर थे, सहयोगी थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी इस बात का आरोप कई बार लगाते रहे कि जो कनेक्टिविटी थी गाँवों की वो पूरी नहीं हो पाई। आज तक भी सड़कें टूटी हुई हैं, तो आपकी वजह से। अगर मेरी वजह से टूटी सड़कें हैं तो आप बताने का काम करो, क्या ये जो जेवर की कनेक्टिविटी फरीदाबाद से बनी मुंबई एक्सप्रेसवे से, ये अप्रूव होती? क्या आपके फरीदाबाद के बीच में से, एलिवेटेड हुड्डा सेक्टर के बीच में से एक्सप्रेसवे जाता? जो 10 सालों से यूपी को ज्वाइन करने वाला नोएडा को पुल पेंडिंग था, क्या उसकी ज़मीन एक्वायर हो पाती? आपकी ये जो KGP की कनेक्टिविटी है, ये आज 2 लेन हुई है, ये हो पाती? अधिकतम लोगों को तो ये नहीं पता कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद के एरिया में तो कोई सड़क ही PWD के पास नहीं है। मैं जिक्र इस बात का कर रहा हूँ चूँकि जो कुरुक्षेत्र की जो सड़क थी वो लगातार 3 साल तक नारियल तोड़ दिए गए लेकिन बनी नहीं। वहाँ आरोप ये लगे कि आपकी वजह से वो रुकी हुई थी। चलो, कार्य नारियल तोड़ दिए, 2 ठेकेदार भाग गए, किसकी वजह से भागे मुझे ये क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ना मैंने नारियल तोड़ा था और न मेरी आदत थी। हमारा काम प्रोजेक्ट अप्रूव करना है। अप्रूवल के बाद जिसको काम ओपन बिड में मिले वो काम ना करे और बीच में छोड़ जाए, उसको कैसे रोक सकते? पार्टी का मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा? आपके दिल्ली से अमृतसर का जो नेशनल हाईवे था, सोमा के पास था, 15 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो क्या इसके अंदर किसी की इलविल थी? लिटिगेशन थी, कोर्टों के चक्कर काटने पड़े। पार्टी का मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा? चुनाव से पहले कुछ नई चीज़ें दिखेंगी उसमें? बहुत आएंगी। और आप कल INSO का स्थापना दिवस है, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए कल भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी बड़ी घोषणाएं। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, जो जन जागरण अभियान के तहत फरीदाबाद पहुंचे हैं और उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें कही हैं। देखना होगा कि जब चुनाव होंगे JJP पार्टी किस तरह से सत्ता में